डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट एंड स्टडी विद पीसी। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण, जिसके अंतर्गत मुख्य टॉपिक है वर्ण विचार, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के 3 टॉपिक मुख्य होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। हम वर्ण की परिभाषा जानेंगे, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, वर्ण के प्रकार, सभी एक एक करके हम जानेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा क्या होती है। वर्ण की परिभाषा, वर्ण विचार के टॉपिक के अंतर्गत वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक साधारण उदाहरण भी रखा है। देखिए, पीला का वर्ण विच्छेद क्या होगा? पे, ई, ले, आ। ध्यान दें, यहाँ पर पे और ये ले, इन दोनों के नीचे हलंत दिया हुआ है मैंने। हाँ जी दोस्तों, तो इसका ये हमारा होता है वर्ण विच्छेद। मतलब ये सबसे लास्ट में है, तो इसको ही वर्ण कहते हैं, जिसके हम और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए दोस्तों, आगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार? हिंदी व्याकरण में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पर। तो देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहला है स्वर वर्ण। कौन सा है सबसे पहला? स्वर वर्ण। इसकी परिभाषा होती है वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, अर्थात उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए, हिंदी में कुल मिलाकर स्वरों की संख्या होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल मिलाकर होती है 11। कौन कौन से होते हैं स्वर? देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। कुल मिलाकर हुए 11 हिंदी में स्वर हुए 11। आगे हम देखते हैं, देखिएगा। अब देखते हैं हम स्वर के भेद, कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, उच्चारण में समयावधि के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें जितना समय लगता है उसके हिसाब से स्वर के 2 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। तो देखिए, ह्रस्व स्वर 4 कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। और इसकी परिभाषा है जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। अब देखिए, आगे है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वे वर्ण कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है 33। अब हम देखते हैं व्यंजन वर्णों की भेद, कि व्यंजन वर्णों की कितने भेद होते हैं। तो मुख्य तौर पर व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कुल मिलाकर व्यंजन वर्णों के मुख्य तौर पर 3 भेद होते हैं, और आगे भी कुल छोटे छोटे कुछ और होते हैं, लेकिन मुख्य 3 होते हैं।
देखिए हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, पहला है हमारा स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या कुल होती है 25 और ये हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए मैं वर्ग क्यों बोल रहा हूँ कि ये पाँच ऐसे वर्ग हैं जिनमें पाँच पाँच सभी में होते हैं और सभी के पहले वाले अक्षर के हिसाब से उसका वर्ग का नाम रखा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देखिए आगे हम देखते हैं दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन जो 4 हैं और वो हैं ये, रे, ले और वे। आगे तीसरा है हमारा है ऊष्म व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हैं 4। कौन कौन से हैं 4? से, शे, से और है। अब हम आगे बढ़ते हैं संयुक्ताक्षर, मतलब जिनमें अक्षर आपस में जुड़े हुए हैं, 2-3 शब्दों के अक्षरों के मेल से कोई बना है अक्षर, तो उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर, जो हिंदी में 4 होते हैं। अक्षय, त्रे, गे और श्रेय। अक्षय, त्रे, गे और श्रेय। देखिए ये चारों हैं। इनका विस्तार और अक्षरी खंड आगे दिया हुआ है। एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए अक्षय का क, शे और ए। फिर देखिए आप त्रे का ते, रे और ए। इसी तरह आप और आगे देख सकते हैं ये का जे, ये और ए। इसी प्रकार श्रे का शे, रे, ए। जैसा उच्चारण है उसके हिसाब से ही इन वर्णों का वर्ण विच्छेद और अक्षरी खंड है। तो ये आपके लिए बहुत ही सरल है और परीक्षा में आने लायक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। देखिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।